नमस्कार छात्रों। आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे सेकेंड पीयूसी का पाठ भारत रत्न विश्वेश्वरैया और जिसके लेखक हैं डॉक्टर बालशैली रेड्डी जी। आइए पाठ का सारांश जानते हैं। भारत रत्न विश्वेश्वरैया लेखक का पहले परिचय देखेंगे। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशैली रेड्डी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गोलगुट्टूर, जो कि कड़पा जिले में है, हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद, वाराणसी में हुई थी। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानक डी.लिट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर बालशैली रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं। बहुभाषी मीन्स बहुत सारे लैंग्वेज के इनको नॉलेज है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत रहे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास में शबरी, जिंदगी की राह, ये बस्ती ये लोग, भग्न सीमाएं, लुकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि है। विविध साहित्य में पंचामृत, तेलुगु वाडम में विविध विधाएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनियाँ और दक्षिण की लोक कथाएं आदि शामिल है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया पाठ का आशय। प्रस्तुत जीवनी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्य कुशलता का परिचय मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ईमानदार, कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेते हुए इस जीवनी का चयन किया गया है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया का समरी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंदर मुद्दनहल्ली नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही गरीब थे और उनमें पढ़ने लिखवाने की शक्ति भी नहीं थी कि वो विश्वेश्वरैया को आगे पढ़ा पाए। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन जो थी बहुत ज़्यादा थी और मजबूत लगन थी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर ये हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु आ गए थे। अब बेंगलुरु में रहकर इतने महंगे शहर में खर्चा चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। अतः वह एक अपने मित्र के घर ठहर गए। सेंट्रल कॉलेज से बीए पास किया और इस कॉलेज के अंग्रेजी प्रिंसिपल की सिफारिश से विश्वेश्वरैया को पूना में इंजीनियर्स की शिक्षा प्रारंभ हुई और इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलना शुरू हो गया। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। विश्वेश्वरैया की ख्याति और पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि कम उम्र में अधिक वेतन सिर्फ इन्हीं को मिलता था और सभी इन्हीं की सलाह लेते थे। फिर इसके बाद हैदराबाद के नवाब के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। मूसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आना, इससे काफी कुछ नुकसान होने लगा। तब विश्वेश्वरैया जी को बुलाया गया और विश्वेश्वरैया जी ने उस पर एक नए तरीके से बांध बनवाया, नलियों का पक्का इंतजाम किया और हैदराबाद को बहुत सुंदर नगर बनाने की योजना बनाई। और ये उसी का परिणाम है आज का बागे आम गार्डन। विश्वेश्वरैया ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव किया। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने उन्हें दीवान नियुक्त कर दिया। अपनी योजनाओं से इन्होंने मैसूर का तो नक्शा ही बदल दिया। राज्य में इतने सुधार किए, कारखाने खोले, बिजली का उत्पादन शुरू किया, सिंचाई की व्यवस्था की, राज्य की आमदनी दिन पर दिन बढ़ती गई। आज का मैसूर राज्य या कर्नाटक विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न का ही परिणाम है कि आज इतने खूबसूरत शहर में हम लोग रह रहे हैं। सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया था। विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे, समय के बहुत पाबंदी तथा परिश्रमी थे। उनका मानना था कि भारतीय
आलसी होने के कारण आज अन्य देश प्रगति ज्यादा कर पा रहे हैं। सेवा भाव को वे पवित्र मानते थे। उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था। उनमें अहंकार नहीं था, यानी कि कोई घमंड नहीं था। वे सदा देश के विकास का सपना देखते थे कि हमारा देश प्रगति करे। ऐसे कर्मयोगी का निधन 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु शहर में हुआ। एक शब्द या वाक्यांश का प्रश्न उत्तर देखते हैं। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर राज्य के अंतर्गत मुद्दनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के। विश्वेश्वरैया ने बेंगलुरु के किस कॉलेज से बीए उत्तीर्ण किया था? सेंट्रल कॉलेज। विश्वेश्वरैया को अदन से कब बुलवाया? 1906 में बुलाया गया। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? 23 साल की उम्र में। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया? खड़कवासला, पूना में। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राज्य। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी में। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? कृष्णराज सागर। 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न की उपाधि से। विश्वेश्वरैया जी की मृत्यु कब हुई? 1962 को बेंगलुरु में। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। विश्वेश्वरैया ने 31 वर्ष की उम्र में कौन सा बड़ा काम किया? 31 वर्ष की उम्र में शंकर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण किया था। विश्वेश्वरैया को अदन से कब बुलावा आया? 1906 में। लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर। विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में लिखिए। विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर, जो कि अब कर्नाटक राज्य के में है, कोलार जिले के अंतर्गत मुद्दनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की बड़ी लगन थी। गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर आ गए। बेंगलोर जैसे महंगे शहर में खर्चा चलाना मुश्किल था, इसीलिए विश्वेश्वरैया जी अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरे और ट्यूशन पढ़ाकर अपने दिन किसी तरह काटने लगे और पढ़ाई को जारी रखा। सेकंड क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव का परिचय दीजिए। सर एम विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे। वे समय के पाबंद थे। वे समय के सदुपयोग के बारे में अच्छी तरह जानते थे। समय पर अपने सभी काम करते थे। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं किया। वे सदा मेहनत करते रहे। दूसरों से भी यही आशा रखते थे। वे सेवा भाव को अत्यंत ही पवित्र आचरण मानते थे। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में लगे रहे। उनका चरित्र जो था वो आदर्शपूर्ण था। वे विनयशील तथा साधु प्रकृति के इंसान थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र का एक अटूट अंग ही था। असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व यानी कि कभी घमंड का अनुभव नहीं किया। अपने श्रम और स्वावलंबन द्वारा कोई भी शिखर तक पहुंच सकता है, इसके जबरदस्त परिणाम विश्वेश्वरैया जी ही है। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी पर बांध, जो अब कृष्ण सागर राज्य के नाम से मशहूर है, उसे बनाने का पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। इस बांध गार्डन, जो कि KRS डैम के नाम से जाना जाता है, उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मैसूर की शासन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों की रचना की। गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। जनता और सरकार के बीच सहयोग बढ़ा। फलस्वरूप राज्य का एक अच्छा विकास हुआ। मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया गया। मैसूर के लिए एक
विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस तरह शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास में भी उन्होंने भरपूर योगदान किया। आपने सुना होगा मैसूर बैंक, ये विश्वेश्वरैया जी ने ही बनाया। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया जी की शिक्षा के बारे में लिखिए। विश्वेश्वरैया जी को पढ़ने लिखने की शक्ति उसके बाप बाप में नहीं थी और विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की एक लगन थी। गरीबी से जूझते हुए भी उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा को समाप्त किया और उसके बाद पढ़ने के लिए बेंगलुरु चले गए, जहां पे खर्चा चलाना मुश्किल था और अपनी पढ़ाई जारी रखना तो बहुत ही मुश्किल। इसीलिए वो अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरे और ट्यूशन पढ़ा कर उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और इस तरह उन्होंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद बेंगलुरु के ही सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लेकर बीए उत्तीर्ण किया और वहाँ पर उनसे सारे शिक्षक और प्रिंसिपल बहुत खुश रहते थे। तो वहाँ से एक सिफारिशी लेटर लेकर पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास लेटर लेके जाते हैं। वो अंग्रेज प्रिंसिपल था और वो उनसे बहुत प्रभावित होता है और उस पत्र के माध्यम से, सिफारिशी पत्र के माध्यम से उन्हें कॉलेज में भर्ती कर लिया जाता है और वहाँ पर विश्वेश्वरैया जी की इंजीनियरिंग की शिक्षा समाप्त हुई। इसके बाद उनको छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी, जिससे पढ़ाई जारी रखना उनके लिए थोड़ा आसान हो गया और विश्वेश्वरैया मेहनत करके मुंबई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में पास किए थे। 5 मार्क्स के लिए एक अनुच्छेद लेखन आता है, जिसमें कि अनुच्छेद दिया रहता है और आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। यहाँ पर इसी लेसन से एक पैराग्राफ है कि विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करने का आनंद का अनुभव होता है। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए और इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक काम किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया जी को अपना दीवान नियुक्त कर लिया और इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का तो नक्शा ही बदल डाला। ये पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें आपको आंसर ढूंढ के लिखना होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया किस राज्य के निवासी थे? मैसूर राज्य के। विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पे कितने वर्षों तक रहे थे? 3 वर्षों तक। महाराज विश्वेश्वरैया के किन गुणों पर मुग्ध हुए थे? कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर। महाराज ने विश्वेश्वरैया को किस पद पर नियुक्त किया था? दीवान के पद पर। विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं के द्वारा किस राज्य का नक्शा ही बदल डाला? अपनी योजनाओं द्वारा मैसूर राज्य का नक्शा बदल डाला। इसी तरह ये पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश से भी आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सेम ऐसे ही पैराग्राफ रहेगा, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ के उसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के और आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छात्रों ये विश्वेश्वरैया पाठ आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट भी लिखकर हमें अपडेट करते रहें कि आपको और क्या चाहिए, ताकि हम उस तरह से आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।